आज मैया ने सोचा अब नहीं लाला को दूँ, लेकिन हुआ ये थोड़े दिन बाद ही भोले बाबा दर्शन के लिए आ गए। अब भोलेनाथ तो जैसे थे वैसे ही भोलेनाथ भोले ठहरे। अब गले में नाग लिपटे हैं, चंद्रमा जटा जूटधारी भस्मी लगाए हुए ऐसे ही आ गए और अलख जगा दिया। मैया थाल लेकर के भर के फल इत्यादि लाई और कहा ले जाओ बाबा जल्दी चलते बनो, आपका वेश बड़ा अनोखा है। बाबा ने कहा मैया मैं ये तेरे फल इत्यादि लेने नहीं आया, मैं तो तेरे लाला को देखने आया हूँ। बहुत नाम सुनो है तेरे लाला को दर्शन करवे आया। भोले बाबा से कहा मैया यशोदा ने कि बाबा तुम्हारा ऐसो वेश है कि मैं डर रही हूँ, मेरा लाला भी डर जाएगा, इसलिए जाओ चलते बनो आगे, चलते बनो बाबा। बाबा भी ऐसे मैं इतनी दूर से आया हूँ मैया, बार बार आग्रह किया और वहीं बैठ गए। जब बार बार आग्रह पे भी मैया ने नहीं सुनी तब वहां बैठे रहे, पर देख लिया ये मैया पिघलने वाली नहीं है, तो भोलेनाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो मन में सोचा प्रभु कोई तो लीला दिखाओ, थोड़ा तो दर्शन कराओ प्रभु। जैसे ही आगे बढ़े तो श्याम सुंदर ने ऐसा जोर जोर से रोना शुरू किया कि चुप ही नहीं होते। सब कुछ करके देख लिया लेकिन चुप नहीं हो रहे। तब भोलेनाथ को बुलाया और भोलेनाथ ने जैसे ही दर्शन किए श्याम सुंदर के, एकदम मनमोहन खिलखिला के उठ पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय। ऐसी अद्भुत लीला का दर्शन, अद्भुत मनोहर छवि, मनोहर रूप है भगवान का, माधुर्यपूर्ण रूप है गोविंद का, अद्भुत छवि है प्रभु की। इस छवि को देखकर धन्य धन्य हुए हैं। सुंदरता की मूर्ति है हमारे बाल कृष्ण भगवान। इसलिए मधुराष्टकम में भगवान के लिए कहा है सब कुछ भगवान का मधुरी मधुर है। भक्तों के लिए कहा भगवान मधुर, भक्त मधुर, भगवान की मुस्कुराहट मधुर, भगवान की चितवन मधुर, भगवान का देखना मधुर, भगवान की लीलाएं मधुर, सब कुछ मधुर ही मधुर। मैया रोज काला टीका लगाती भगवान को, रोज तैयार करती, खूब लाड़ दुलार करती। नामकरण इत्यादि संस्कार भगवान का गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हो गया है। अब लालन पालन शुरू हुआ है मैया की देख रेख में। आज कन्हैया जी का लालन पालन हो रहा है। बार बार सखियां आती है, बार बार गोपियां देखने आती हैं, बार बार दर्शन करती हैं। किसी न किसी बहाने से अनेक अनेक बहाने बना बना के आती। एक बार देखकर चली जाती हैं, पर छवि ऐसी है भगवान की कि कोई न कोई बहाना बना के फिर दोबारा आती हैं, बार बार आ रही हैं। भगवान थोड़े से रोने लगते तो मैया कहती कि नजर लगा दी मेरे लाला को। अनेक लीलाएं, अद्भुत दर्शन है यहाँ ब्रज में। ब्रज क्यों महान है? क्योंकि ब्रज में अद्भुत प्रेम है, आपस में सब में प्रेम है ब्रज में। ब्रज इसलिए महान नहीं है कि ब्रज में बिल्डिंगें ऊंची हैं, ब्रज में सड़कें अच्छी हैं। ब्रज इसलिए महान है कि ब्रजवासियों में प्रेम है। शायद इसलिए भगवान वहां पर आए, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान इसलिए आए क्योंकि प्रेम है वहां। आज अनोखी लीला, भगवान थोड़े रोने लगे, मैया ने खूब राई नौन और तमाम नजर उतारने का साधन कर लिया, लेकिन भगवान चुप ही नहीं हुए। अगर बालक थोड़ा सा रोए तो माताएं तमाम कुछ न कुछ नजर उतारने के साधन करती है ना। आज ऐसे ही लाला रो रहे हैं। एक माँ की भूमिका क्या होती है बालक के प्रति, ये मैया यशोदा से समझा जा सकता है। बालक के भीतर क्या भरना है ये माँ समझा रही है। कोरा सा कागज है बालक, उस पर लिखना क्या है ये माँ यशोदा समझा रही है। बालक को वातावरण कैसा देना है ये गोकुल बता रहा है। गोकुल वृंदावन का जो वातावरण है, ब्रज का जो वातावरण है, वह यह सिखा रहा है
कि बालक का लालन पालन कैसे स्थान पर, किस वातावरण में होना है, अपने घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, माँ का स्वभाव कैसा होना चाहिए, आसपास का वातावरण हमें कैसा बनाना है, समाज को कैसा बनाना है, यह सब वृंदावन की, गोकुल की, ब्रज की धरा सिखा रही। एक स्वतंत्र जीवन बालक को देना है, खिलता हुआ जीवन बालक को देना है, सपने बालक की आंख में देने। कई बार माता पिता अपने सपने पूरे कराने के लिए बालक पर प्रेशर डालते हैं कि देखो बेटा मैं नहीं कर पाया, तुम्हें ये करना है। बालक को तुम बस रास्ता दो, सही समझ दो और फिर बालक को आगे जीवन बढ़ने दो। सही संस्कार बचपन में दो, सही खान पान बालक को दो। आज मैया यशोदा हमारे लाला जब घुटबन घुटबन चल पड़े, फिर थोड़ा थोड़ा चलने लगे, तो ये सीख दे रही है मैया कि लाला अब तुम पैर से चलने लगे हो, अब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे, कन्हैया अब इधर उधर गलियों में जाने लगे हैं। तब बता रही हैं कि लाला ये जितने घर दिख रहे हैं ना कन्हैया, ये सब तुम्हारे अपने घर है। मैया ये नहीं कहती कि लाला ये यहाँ तक ही तुम्हारा घर है, वो कोई और है, वो कोई और है। मैया कहती है लाला ये सब गोपियाँ तेरी अपनी ही है, जहाँ भूख लगे वहाँ खा लेना, जहाँ जाना हो चले जाना, सब तेरे अपने हैं। ये प्रेम की लिखाई लिख रही है मैया यशोदा। भूख लगती है तो गोविंद माखन खा रहा है। बोलो क्या खाते हैं? ठाकुर जी का भोग किसका लगता है माता? जोर से बोलो। माखन मिश्री का भोग लगता है। अब भगवान तो माखन खा रहे हैं, यशोदा मैया के लाला क्या खा रहे हैं? माखन। और आपके लाला? अब ठाकुर जी को तो माखन का भोग लगाओगी, आज भी अगर कन्हैया को भोग लगाओगी तो माखन लेकर के आओगी, लेकिन हमारे बाल गोपाल क्या खा रहे हैं इस बात पर कौन चिंतन करेगा? हमारे बच्चे मुर्गे चबा रहे हैं, हमारे बच्चे बकरा खा रहे हैं, हमारे बच्चे मछलियाँ खा रहे हैं, हमारे बच्चे मांसाहार अंडे इत्यादि खा रहे हैं। बताओ उनकी वृत्ति और बुद्धि कैसी बनेगी? आप कहते कि ताकत होती है उसमें। एक बालक को मैंने पूछा, बिहार में ही पूछा था, मैंने कहा बच्चे कि आप क्यों खाते हो? बोले ताकत होती है उसमें। मैंने कहा बेटा अगर बकरे में ताकत होती तो वो मारा थोड़ी जाता। बोलो अगर मुर्गे में ताकत होती तो तुम उसकी गर्दन थोड़ी काट देते। ताकत तो शेर में होती है। अरे जिसमें खुद ही ताकत नहीं है उससे तुम ताकत लेना चाह रहे हो। बोलो हम बजरंग बली को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। बोलो उन्होंने ऐसा आहार किया था, वो तो जंगल में रहते थे। फिर हम ठाकुर जी को शक्तिशाली मानते हैं, उन्होंने तो माखन मिश्री दूध दही घी सब खाया था, और उनके बराबर ताकत किस में होगी? बोलो। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। ठाकुर जी तो हमारे मिश्री खाते हैं, माखन खाते हैं, दूध दही खाते हैं। ब्रज की लीलाएं सुनाओ दीदी, ब्रज की लीलाएं तो बहुत बढ़िया। लेकिन हमें भी तो अपने यहाँ ब्रज के जैसा वातावरण बनाना है। ये कथा इसीलिए तो वहाँ से चल के यहाँ आ रही है कि हमारे क्षेत्र का वातावरण भी ब्रज जैसा बन जाए। अच्छा, खाने वाले को भी पता है कि ये आहार अच्छा नहीं है, ये आहार शुद्ध नहीं है, ये आहार गलत है। मान लीजिए कि जो भी आप खा रहे हो जीव जंतु, उसके भीतर कोई रोग कोई बीमारी हो, वो सब आपके भीतर जा रहा है। आज बीमारियां हमारे खान पान के कारण ही बढ़ती जा रही है। हम ताकत नहीं ले रहे, हम उनसे बीमारियां ले रहे हैं, रोग ले रहे हैं और उनको मृत्यु दे रहे हैं, तो पाप भी कमा रहे हैं। भोजन ऐसा हो जिसमें सात्विकता। अब अगर हमारे पास अन्न है तो अन्न खाओ ना। मान लीजिए कि आपके प्राण ही निकले जा रहे हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, उस स्थिति में तब सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है ना, अन्न भी है,
साग सब्जी भी है, मेवा मिष्ठान भी है, फल भी है, दूध भी है, दही भी, खाने के लिए कितनी सारी चीजें। ये कृष्ण कथा समझाते हैं, इसलिए ये चर्चाएं हैं, इसलिए ये कथाएं हैं। रोज अपने बालकों को माखन खिलाओ। देखो बालकों की आंखें, ये जो चश्मे लगे बड़े, ये चश्मे भी हट जाए, आंखें अच्छी होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अच्छा, आश्चर्य की बात एक ये है कि आजकल बच्चों को आप दूध के लिए कहो कि दूध पी लो, तो दूध नाक पकड़ के पीते, और दारू बिना ऐसे ही गटक जाता है। दारू नाक पकड़ के हमने कोई पीता हुआ नहीं देखा, जबकि इतनी बुरी चीज, और दूध को नाक पकड़ पकड़ के पी रहे। थोड़ा कथा आई है यहाँ तो शुद्ध बनो, सात्विक बनो, अच्छा आहार लीजिए, शराब और ये सब जो भी खान पान गलत है इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ।